हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लाए हैं यहाँ पे आपके लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड इट्स प्रॉब्लम। ओके, तो पहले देख लेते हैं बेसिक ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो ई नॉट जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो जीरो एज्यूम किया जाता है। ओके, एक्चुअली ये जीरो होता नहीं, लेकिन चूंकि हमें स्केल कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जीरो है। ओके, और जो हाफ सेल है, ई हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके लिए ये इक्वेशन बन जाएगी ई नॉट हाफ सेल माइनस 0.059 एन। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये हमेशा टू ही होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन की अगर बात कर रहे हैं तो। और क्यू क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। ओके, और अब ये ई नॉट तो हमेशा जीरो रहेगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमेशा हमारी जीरो आएगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ लगा हो सकता है। सपोज अगर ये कॉपर इलेक्ट्रोड या फिर गोल्ड इलेक्ट्रोड या फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड, जो नोबल मेटल्स हैं उसके साथ अगर लगा रहेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इसका क्यू हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से H प्लस साइन होल स्क्वायर अपॉन H2। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिया है, उसको हम प्रेशर में लेंगे, हाइड्रोजन का जो भी प्रेशर होगा, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर दिया है तो वो ले लेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर पीएच दिया है तो उसको भी हम फिर बाद में सॉल्व करेंगे। अगर हाइड्रोजन जो है सपोज एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल के साथ लगा हुआ है, ओके, लिथियम के साथ या फिर कैल्शियम वगैरह के साथ, ओके, Fe+2 के साथ लगा हुआ है, तो ये जो है आयरन वगैरह के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो इसका क्यू हम किस तरीके से लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, H2 ऊपर आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और इस तरीके से। अब दूसरी चीज जो हमें देखना है कि भाई ये हाइड्रोजन जो है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻ℎ, क्योंकि पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, और H प्लस आयन यहाँ पे हम हमेशा मोलर कंसेंट्रेशन में लिखते हैं। तो H प्लस आयन यहाँ पे जो मोलर कंसेंट्रेशन उसका हो जाएगा वो 10⁻⁻⁻ℎ हो जाएगा। तो H प्लस आयन को जो है यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो 10⁻⁻⁻ℎ का होल स्क्वायर एंड Q विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन का प्रेशर डिवाइड बाई 10⁻⁻2 pH, इस तरीके से हो जाता है। ओके, दूसरी फिर ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड का, वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, वीक एसिड वीक बेस हो सकता है, बफर हो सकता है, उसमें कोई सॉल्ट डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, बोरेट डाल दिया, तो उसका कुछ हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्ट का कुछ पीएच आएगा, या फिर नॉर्मल स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आ गया, KCl NaCl, इस तरीके से। तो ये जो सारे सॉल्यूशन है इनका कुछ ना कुछ पीएच जरूर होता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, प्रॉब्लम लेते हैं उसको, तब उसमें देखेंगे, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखना है कि इनका कुछ ना कुछ पीएच होगा, और जो हमारा H प्लस आयन है उसको आप उठा के यहाँ पे 10⁻⁻⁻pH के फॉर्म में इसको रख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, वही जो है हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रॉब्लम हमारा ये है, ई हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें निकालना है। व्हाट इज ई हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? Okay, if the pressure of hydrogen is 0.5 atmospheres, okay, pressure hydrogen का 0.5 atmosphere, and the solution contains 0.5 molar ammonium chloride and 0.1 molar ammonium hydroxide. Okay, Kb आपको दिया हुआ है 10⁻⁻5, and hydrogen is connected to silver electrode, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर इलेक्ट्रोड का +0.8 है। ओके, तो उसमें हमें ई हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालना है। ओके, ई हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई हाफ सेल निकालना है, ई सेल नहीं निकालना है कि आप ई सेल निकालने लग जाए। ओके, तो ई सेल के लिए तो इसमें खैर वैल्यूज भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें निकाल भी नहीं सकते उसको। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई हाइड्रोजन रिड्यूस होगा कि ऑक्सीडाइज, रिडक्शन होगा कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, सबसे पहले तो ये देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि वेदर हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। ओके, ओके, whether hydrogen will be oxidized और reduced। ओके, क्या होगा इसके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ई नॉट इसका रिडक्शन कितना है, 0.8 है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, Ag प्लस का जो रिडक्शन हो रहा है वो कितना है, 0.8। ये वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देख रखे हैं तो बिल्कुल आराम समझ जाएंगे आप। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन कितना हो रहा है, ये कितना है, 0.00 वोल्ट है। ये दोनों ही ई नॉट वैल्यू है, ये भी दोनों ई नॉट वैल्यू है।
अब क्या है, कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है, ये ज्यादा पॉजिटिव है, इट इज मोर पॉजिटिव, ओके, एंड इट इज लेस पॉजिटिव, ओके, और दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रिडक्शन वैल्यू, ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। तो अब जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा तो क्या होगा, उसमें किसी का रिडक्शन किसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो अब सिल्वर आयन का तो रिडक्शन ही होना, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव है, जो लेस पॉजिटिव वैल्यू की जीरो है तो ऑब्वियसली लेस पॉजिटिव, तो इसका क्यों कर जाएंगे, इसका हम रिवर्स कर देंगे और यहाँ पे ये इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसका भी अभी भी ई नॉट 0.0 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सिल्वर आयन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। सबसे पहले ये देख लिया हमने कि भाई इसका ये हो जाएगा। उसके बाद अब हमें हाइड्रोजन का, अगर हमने ये देख लिया है क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका हम क्यू लिख लेंगे। ओके, इसका हम क्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, H प्लस आयन होल स्क्वायर अपॉन H2। ठीक है, अब H2 तो भाई हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए H2 दिया हुआ है 0.5 एटमॉस्फेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 0.5 एटमॉस्फेयर। लेकिन ये H प्लस आयन हमको नहीं दिया हुआ है, H प्लस आयन, तो H प्लस आयन के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई पीएच कितना है। ओके, ये मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, एसिड बेस बफर हाइड्रोलिसिस सॉल्वेंट, तो उसका पीएच आपको देखना हुआ है। ठीक है, तो पीएच देखने के बाद हम इसमें H प्लस आयन की जगह 10 टू द पावर माइनस पीएच रख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं, पीएच इसका निकाल लेते हैं कि कितना हो गया। भाई पीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया है 0.5 मोलर और 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है, के भी दिया हुआ है। तो ये क्या चीज है, ये बफर दी हुई है हमको। ओके, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये क्या होता है, ये बेसिक बफर होता है, ये बेसिक बफर होता है। ओके, दैट इज योर बेसिक बफर। अब ये बेसिक बफर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला होता है इस तरीके से। ओके, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ओके, यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे देखें इसको, तो पी के बी कितना आ जाएगा, पी के बी होता क्या है आखिर, कि पी के बी हमारा इस तरीके से आ जाएगा, पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ओके, सॉल्ट हमें दिया हुआ है 0.5 मोलर, देखिए सारी वैल्यूज ऊपर दी हुई है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 0.5 मोलर अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट हो गया, और 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं POH इज इक्वल टू 5 प्लस log ऑफ 0.5। ओके, log वैल्यू ऑफ 0.5। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ यहाँ, गड़बड़ हो गई। ओके, दैट इज द log वैल्यू, log वैल्यू 0.5 अपॉन 0.1। सो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.7 POH, और पीएच क्या आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 5.7 दैट इज इक्वल टू 8.3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पीएच आ गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई। अब हमारे पास ई हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन log q। ओके, ई नॉट तो जीरो हो गया, 0.059 n, और log q क्या लग देंगे हम, h प्लस आयन होल स्क्वायर अपॉन H2। ओके, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.059 अपॉन n कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ओके, जो हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है उसमें हमने देखा है पहले से कि वहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम n की जगह यहाँ पे रख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। एंड log h प्लस आयन की जगह क्या रख देंगे, 10 टू द पावर माइनस pH। ओके, होल स्क्वायर अपॉन H2 की जगह 0.5। अब इसको हम बस हमें सॉल्व करना है, 0.059 बाई
2 log, okay, 10 to the power minus 8.3 होल स्क्वायर अपॉन 0.5। ओके, इसको बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 0.059/2 को जो है अप्रोक्सीमेटली हम रख लेते हैं -0.03 log, ओके, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16.6। ओके, और फिर इसको बढ़िया तरीके से और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, -0.03, ओके, यहाँ पे जो है लॉग लेने के बाद आ जाएगा हमारे पास -16.6 प्लस 0.3 एंड -0.03, और यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -16.3। ओके, तो इसको हम जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे प्लस प्लस, ओके, 16 3 48, अप्रोक्सीमेटली 0.49 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव है, इसका मतलब सेल विल रन, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये जो है सेल चलेगा। ठीक है, तो ये ई हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही हमने निकाला है। ओके, कभी भी ई सेल अभी आपको पूछा नहीं है तो निकालने की जरूरत हमारे को नहीं है। इस तरीके से हम इसको आराम से, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, सिंपल प्रॉब्लम थी लेकिन आपके कुछ कॉन्सेप्ट इसमें बने होंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। नए प्रॉब्लम के साथ अगली बार फिर मिलेंगे।